आज हम आए हैं फिरदौस भट्ट से मिलने, जो कश्मीर के अंदर केसर की खेती कर रहे हैं। आप सैफरॉन की खेती करने वाले बेहतरीन किसान हो, तो आपके सैफरॉन को लेके क्या सपने हैं? सैफरॉन की खेती को लेके आपके क्या सपने हैं? सैफरन को लेकर हमारे बहुत सारे सपने हैं जो हम पिछले कई सालों से देखते आए हैं। क्योंकि ये जो फसल जो आप अभी देख रहे हैं तो पिछले कई सालों से बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि लोगों का इस पे ध्यान नहीं जाता है। हमारा यही सपना रहता है कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुट जाए, इस पे मेहनत करें, ये अच्छे से उगे, अच्छे से कमाए लोग। और हमारा यही कोशिश रहती है, हमारा यही सपना है ये हर उस घर तक पहुँचे। ये जो हमारा ये प्योर कश्मीरी सैफरन है जो पांपोर सैफरन टाउन का है, जो माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये लोगों तक अच्छे से पहुँचे। हम देख रहे हैं दिन ब दिन केसर की खेती कम हो रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको इसमें अपॉर्चुनिटी क्या लग रही है कि आप कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, या तो ये कम होगी? पहले तो मसला यही है जो आप बोल रहे हैं, खेती दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसकी वजह यही है जो मतलब अभी मैं आपको बोल रहा था क्रॉप के बारे में, फसल के बारे में बहुत कम निकलती है, तो एक वजह ये भी है, मतलब खेती कम हो रही है। और दूसरी बात ये है, अब हमें फ़ायदा एक चीज़ से, अगर हम मिल बांट के सारे मतलब एक साथ काम करेंगे तो उसमें हमारा बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? प्योरिटी की। फिरदौस भाई, ये सैफरॉन की खेती करने में चैलेंजेस क्या है, परेशानियाँ क्या क्या आ रही है आपको? तो सबसे बड़े ये चैलेंजेस यही है, बारिश का सही टाइम पे आना और लेबर का ना मिलना, यही चैलेंजेस आती है इसमें। और मार्केट में आप क्या फेस कर रहे हो कि मार्केट में यही होता है कि हम जब ये अपना ये जो मतलब प्रोडक्शन लेके जाते हैं मार्केट में, तो हमें सही दाम नहीं मिलता है वहाँ पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है ना, मतलब लोग ये जो बाहर से माल आता है ना, ये ईरानी माल जी, ये वो भी एक इस पे एक मसला है। ईरानी माल का आना मार्केट में, वो यहाँ पे ऐसा भी होता है, वो केमिकल वाला माल ले आते हैं, वो सस्ता मिलता है उन लोगों को, ईरानी बहुत सस्ता मिलता है। उसकी वजह ये भी है, हमारा माल मतलब हम फिर मजबूर हो जाते हैं बेचने पे। तो ईरानी माल और हमारा पैम्पोर का क्या सैफरॉन, इसमें फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब कश्मीर का जो माल आता है, जो हम जिस पे हम खुद मेहनत करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में ये कश्मीर का जो ये पांपोर टाउन सैफरन माना जाता है, मुझे लगता है मतलब ऐसी बड़ी क्वालिटी किसी जगह पे नहीं मिलती है। कश्मीर का जो माल है सबसे बढ़िया माल होता है, क्योंकि वहाँ ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ये नहीं पता वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, खाद वगैरह, वो तो हमें नहीं पता वो कैसे करते हैं। अलबत्ता हम इसमें कोई खाद वाद या कोई केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। और हम पहचानेंगे कैसे कि सैफरॉन ईरानी है या पैम्पोर का है? वैसे तो कोई पहचान नहीं है। अब मैं बोलूँगा गिलास में डालेंगे तो कलर निकलेगा, वो तो कश्मीरी का भी निकलता है, ईरानी का भी निकलता है, ठीक है। स्मेल में फ़र्क आ सकती है, लेकिन वो हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं कश्मीर का हूँ, मुझे पता है कश्मीर का स्मेल, सैफरन का स्मेल कैसा आता है, ये मैं देख सकता हूँ। ये केसर का फूल है, ये पर्पल कलर का होता है, और इसको जब हम निकालते हैं तो इसको हम लच्छा बोलते हैं, ठीक है। ये हम निकालेंगे इसमें से, इसमें ये 3 होते हैं, 3 पत्तियाँ, ठीक है। इसके बाद जब हम ये इसको प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस के ये जो निचला वाला हिस्सा होता है, इसको हम जर्दा बोलते हैं सूखने के बाद, ठीक है। सूखने के बाद और इसका क्या होता है, जब हम प्रोसेस करते हैं, फिनिश वगैरह करते हैं, तो उसके बाद ये तैयार होता है। इसको फिर दूसरे नाम से जाना जाता है, मूंगरा कहते हैं इसको। फिर लास्ट में जब ये पूरा तैयार होता है तो इसको हम मूंगरा बोलते हैं उस टाइम। अदरवाइज़ कोई और बंदा जो लेने वाला होगा तो वो बोलेगा नहीं भाई ये कश्मीर का, इसकी स्मेल, ये आधे लोग ऐसे भी आते हैं ना टूरिस्ट यहाँ पे, वो बोलते हैं क्या स्मेल है यार, बहुत ओरिजिनल है, लेकिन उनको ये पता नहीं होती है ना, मतलब ईरानी भी जो होते हैं ना, अगर उसको भी बांध रखें उसमें भी स्मेल आती है, कश्मीरी में भी स्मेल आती है। तो इसकी पहचान यही है कि आप पैम्पोर में जाए, हाँ, पैम्पोर के किसान से जो सैफरॉन है वो खरीदी करे, वो वहाँ पे आपको लगेगा पता ये नहीं है ओरिजिनल कश्मीरी सैफरॉन है। आप इतने बेहतर केसर की पैदावार करते हो, लेकिन आप खुद कहाँ ये इस्तेमाल करते हो, किन किन चीज़ों में आप इनको इस्तेमाल करते हो? केसर तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर वाजवान हम यूज़ करते हैं,
वाजवान की बात छोड़े, जो यहाँ का मशहूर एक चीज़ है मतलब कहवा, आहा, वाह क्या वाह। वो उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है। रहता वो हमारे यहाँ पहले वो वाजवान जो था उसमें वो कलर यूज़, अब कलर का इस्तेमाल नहीं होता है, अब सारे लोग केसर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारी रेसिपी है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ जैसे कि मतलब बाहर त्यौहार आते हैं, हमारे यहाँ भी त्यौहार होते हैं, तो उन सब चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन है ये केसर। और इसमें क्या है कि हेल्थ बेनिफिट्स में इसमें बहुत सारे, जैसे कि प्रेग्नेंट होती है कोई तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना, तो मेरा तो इतना इल्म नहीं है तो मैं कहूँगा, मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स का कहते हुए सुना है प्रेगनेंसी के दौरान केसर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये मेडिसिन में मैंने सुना है मेडिसिन में भी यूज़ होता है ये, लेकिन अगर प्योर हो तो। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतने खूबसूरत केसर के बागान दिखाए, इतनी खूबसूरत चीज़ जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती होगी वो आपने हमको दिखाई, और सच में ये बेहतरीन है। ये तो आपका बड़ापन है जो आपने हमें ये दिखाने का मौका मिला हमें। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप अगले साल भी इंशाल्लाह आएंगे जैसे आप पिछली बार आए थे। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी जो हमारा ये प्योर कश्मीरी सैफरान है आप इसको आगे लोगों तक पहुँचाए, हमारी यही कोशिश रहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, मिलेंगे इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो खूबसूरत चीज़ है ये हर किसी तक पहुँचे, हर किसी को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिले और लोग इसके बारे में जानें, इसको पहचानें। शुक्रिया।